भैया भैया लक्ष्मण, मैं तो तुम्हें वहां बिठाकर आया था। भैया मगर यहाँ की तो आप ही ने तो बुलाया था। किसने और कब? आपने और अभी। लक्ष्मण, मालूम होता है कि तुम किसी के धोखे में आ गए और सख्त गलती खा गए। भैया मैं ना तो किसी के धोखे में आ सकता हूं और ना ही कोई गलती खा सकता हूं, मगर जो होनी है वह होके ही रहेगी। किसी ने आपकी आवाज दी और मुझे सहायता के लिए बुलाया, और माता जानकी घबरा गई और गुस्से में उन्होंने मुझे बहुत कुछ बड़ा बुरा कहा। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे धोखेबाज बड़ा बार ठहराया और हर एक किस्म के पाउंडा इल्जाम मेरे तले पड़ाए, जिसे सुनकर मुझे मजबूर आना पड़ा। भैया लक्ष्मण, ये सरासर चालबाजी है और किसी राक्षस की चालबाजी है। मैंने आखिरी दफा तुम्हें इतना समझाया, मगर अफसोस तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। अरे दुश्मन मौका पाकर अपना बाल कर कर चला गया और हमेशा के लिए हमें खास में मिला गया। भैया आप पहले ही इस कदर क्यों घबरा रहे हैं? जरा पंचवटी की ओर तुम बढ़ो। ये तुम्हारी काम ख्याली है, पंचवटी तो बिल्कुल खाली है। भैया आप पहले चले तो, पहले चल के देखो तो। चलो। हम म्यूजिक का मेरे पास ये वाले के लिए पसंद नहीं आया, मैंने उनके चाचू को। वही हुआ जिसका मुझे पहले ही ख्याल था, और सीता का राक्षसों के हाथों में फूक रहना अमन मुहाल था। भैया आप क्यों घबरा क्यों रहे हैं? भैया आपकी तबीयत में तो बड़ा इस्तेकाल था। अरे मेरा सब इस्तेकाल खाक में मिल गया। जिसम है मगर कलेजा सीने से निकल गया। भैया मुसीबत के वक्त घबराना और अपनी मुसीबत को बढ़ाना है। जो कुछ हो चुका उसके लिए रोना काहे का? इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, देखेंगे बढ़ेंगे फिर से और आसमान पे भी चढ़ जाएंगे, रातों रात मिनिमम 100 फॉलोअर्स चाहे पहाड़ में उतर जाएंगे। जब तक दम में दम है और माता जानकी को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। अभी बना दे, बना दे। ओह, ये वही पंचवटी है जिसमें जिंदगी ऐशो आराम से कटी। अब ये मुझे बिल्कुल नहीं भाती है और मुझे फैलाए खाने को आती है। ओह मनहूस पंचवटी, तूने ऐसा जुल्म अपनी आंखों से देखा, मगर तुम्हारी शादी तरफ हटी। अफसोस हर जगह सन्नाटा, चारों तरफ खामोशी। ओह बेवफाओ, कोई तो जुबान खोलो, अरे कोई तो अपने मुख से बोलो। भैया जरा होश कीजिए। ये आपका वो बेपला इंतकाल कहाँ है दीवानों का हाल? आप अपनी तबीयत थोड़ी दुरुस्त रखिए। प्यारे लक्ष्मण, अरे तुम अयोध्या चले जाओ और राजकाज में भरत का हाथ बताओ। अब मेरा तो इन्हीं जंगलों में ठिकाना है।
संग आना, वरना अकेले अपना मुंह ना दिखाना। ओह महाराज जनक जब अपनी पुत्री का हाल पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा और कौन सा मुंह लेके उनके समीप जाऊंगा। भैया थोड़ी तसल्ली रखिए। जिस तरह हम तीनों इकट्ठे आए थे उसी तरह हम वापस भी जाएंगे, वरना हर चीज किसी को अपना मुंह न दिखाएंगे। अच्छा लक्ष्मण, चलो भाई, अब तो इस मनुष्य जगह में